नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंडियन क्लासेस में। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लॉक का चल रहा है और इसमें 8 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और काफी अच्छी लेवल से हम क्लॉक को पढ़ते चल रहे हैं। सारे टाइपों को अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसमें आज का जो पार्ट होगा क्लॉक का ही होगा और 9 पार्ट होगा, और जिसमें हम वो वाले क्वेश्चन देखेंगे जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं। मतलब घड़ी के जो डायल पर इंग्लिश अल्फाबेट के लेटरों को फिल कर देता है, तब जाके जो क्वेश्चन बनते हैं वो कितने टाइप के बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आप अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लॉक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट। क्लॉक problems on English alphabet। क्लॉक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या है, हिंदी में लिख देता हूं मैं इसकी, घड़ी में अक्षरों के व्यवस्थितीकरण से संबंधित प्रश्न, ठीक है। हिंदी में लिख लेना आप इसे। तो देखो इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें 2-4 बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि अगर हम घड़ी की बात करें तो घड़ी का डायल मान लो ये इस तरीके से है, ठीक है। ये घड़ी का डायल हो जाएगा और यहाँ पर मान लो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इस पर जब हम फिल करेंगे तो देखो इंग्लिश अल्फाबेट की अगर हम बात करें, इंग्लिश अल्फाबेट की अगर हम बात करें तो ये टोटल लेटर कितने होते हैं, 26। और अगर हम एक प्लेस पर एक लेटर फिल करेंगे तब भी हम पूरे के पूरे 26 लेटर फिल नहीं कर पाते। तो यहाँ पर इसकी खुद की कुछ कंडीशन होती है, उसके हिसाब से हमें लेटर फिल करने होते हैं। इस पर वो हमें किस तरीके से करने होते हैं, तो देखो 2 कंडीशन में आपको फिल करने होंगे। अल्फाबेट जो क्लॉक पर करने होंगे वो 2 कंडीशन में फिल करने होंगे। पहली कंडीशन हो सकता है क्लॉकवाइज या सेकंड एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से मतलब ये है कि जैसे मान लो वो ये कह देगा कि एक घड़ी पे 4 के स्थान पर H है और 5 के स्थान पर I है। तो अगर आप क्लॉक देखो, अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डबल कंडीशन फॉलो करते हैं। डबल कंडीशन किस तरीके से फॉलो करेंगे, तो देखो एक तो क्लॉकवाइज क्रम हो जाएगा किसका, अल्फाबेट का, एक हो जाएगा आपके डायल का। मान लो अल्फाबेट इस तरीके से हैं आपके A B, ऐसे ऐसे चलते चलते X Y Z, फिर ABCD से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप एक बात बताइएगा, अगर मैं इसे 1 से शुरू करूंगा तो मैं यहां पर इसे 12 काउंट कर लूंगा क्या, नहीं करूंगा। अगर मैं 26 मतलब एक सर्किल में पूरा गोल बना के 26 अल्फाबेट फिल करता हूं तो A मुझे 27 में मिलेगा और 26 में मुझे Z मिलेगा। तो अब एक बात ये समझनी है यहाँ पर कि 12 प्लेस हैं ऐसे, तो इनमें से अल्फाबेट के आप 12 ही यूज कर सकते हो एक बार में। अब होगा एक वो बीच से उठाए, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, क्वेश्चनों को देखते हुए सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है। अब एक बात समझो कि 4 पे H है, 5 पे I, और हमें पता है कि अब देखो इनका देखो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो हम इसमें क्लॉकवाइज चल रहा है, H से I भर रहा है, और इधर साइड बढ़े थे तो हम भरते एंटी क्लॉकवाइज। और हम जब इधर साइड लेटर भरेंगे, यानी कि इस तरीके से अगर हम लेटर फिल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपको क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी दक्षिणावर्त जिसे हम कहते हैं, दक्षिणावर्त, ठीक। अगर हम इस वे में भरेंगे लेटर को, मतलब जैसे अभी तो मैंने बताया था H के बाद I फिल किया था, तो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर को फिल किया। अगर हम I से H को फिल करते हैं, या फिर मैं ये कहता 5 पे क्या है H है और 4 पे I है, तो वो हमारा कौन सा कंडीशन होती, वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज की कंडीशन होती। तो इनका विशेष ध्यान रखना है कि कभी लेटर की नंबरिंग बढ़ते क्रम में हो जाती है तो
डायल वाले जो नंबर होते हैं उनकी घटते हो जाती है, जब इनकी डायल वाले जो नंबर होते हैं इनकी वैल्यू कम होती चली जाएगी और इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इन चीजों को देखना कितने तरीके से सवाल बनते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चनों को समझेंगे, दोनों तरीके से सवाल देखेंगे, अच्छे लेवल से सवाल होंगे, बढ़िया शॉर्ट वे में करेंगे, विद इन 5 सेकंड हम इनका आंसर करेंगे। और ये जो घड़ी पर जो हमें फिल करने होते हैं, हमें कभी भी घड़ी नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है। घड़ी तो हम मतलब पहले क्वेश्चन के लिए बनाएंगे, फिर उसके बाद हम सभी क्वेश्चनों को बिना घड़ी बनाए ही करेंगे, बिल्कुल विदाउट क्लॉक का यूज किए, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाता हूं और आप लोगों को देखना होगा, ठीक। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है भैया। ये है आपका पहला क्वेश्चन और इसमें आपको आंसर देना होगा। बोला गया है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान, घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि 3 के स्थान पर एफ अक्षर आएगा, 3 के स्थान पर क्या आएगा, एफ अक्षर आएगा, और 4 के स्थान पर जी अक्षर आएगा, 4 के स्थान पर जी अक्षर आएगा, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, इसी प्रकार मतलब क्रम चलता रहे, तो 9 के स्थान पर क्या आएगा ये पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बना हमारा, अगर हम इस तरीके से अगर देखें, बिना घड़ी बनाए देखें, तो ये लैंग्वेज बनती है क्वेश्चन की, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चनों में कोई खास ज्यादा टाइम नहीं लगता और इन्हें आप देखते ही आंसर दे सकते हो। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि नंबरिंग का क्रम कैसा है। 3 से 4 हो रहा है और 4 के बाद भी 9 पे पूछा, यानी कि नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अब ये देखो कि अल्फाबेट का भी जो प्लेस वैल्यू होती है क्या वो भी बढ़ते जा रही है। देखो एफ से जी हो गया, यानी कि एफ हमारा 6 पे आता है और जी हमारा 7 पे आता है, तो यानी कि 6 के बाद 7 आ रहा है, 3 के बाद 4 पे लेटर जा रहा है। इसका मतलब दोनों का क्रम कैसा है, बढ़ते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है आपका, बहुत ही ज्यादा इजी। आप इसका आंसर करिएगा किस तरीके से करेंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं पहले आप क्लॉक से समझें, पहले आप समझें क्लॉक से। मान लो ये हो गई क्लॉक, ठीक है। हर बार बनाने से बेहतर है मैं एक बार इसमें ऐसी जगह बना दूं जो मिटाना ना पड़े, ठीक है। अब मान लो ये होगी आपकी क्लॉक, ठीक। अब ये क्लॉक है, इस पर नंबर फिल कर ले रहा हूं, 12, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। ये आपकी क्लॉक हो गई और इस पर आप इसके हिसाब से नंबर फिल करेंगे जैसे जैसे इसने बोला है। तो देखो इसने किस तरीके से बोला है, इसने ये बोला है क्वेश्चन के अंदर, ये तो आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, ठीक। चलो दोबारा सुना देते हैं। ठीक है, यानी कि 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये हो गई क्लॉक जैसी भी है, ठीक है। 10, 11। अब क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला है कि 3 के स्थान पर एफ, यहां तो भर दो एफ। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। 4 के स्थान पर आएगा जी, और नॉर्मल अगर हम देखें इंग्लिश अल्फाबेट जब हम पढ़ते हैं तो एफ के बाद जी ही पढ़ते हैं और 4 के बाद 5 नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से नंबर में रहती है। तो देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहां पर पूछा है आपसे, तो एक बात बताइए, एक तो ये क्रमानुसार चल रहा है, बिल्कुल क्रमानुसार क्यों चल रहा है, देखो 3 पे एफ दे दिया, एफ जी एच आई जे के ए, क्या आएगा यहां पर, यहां आएगा ए। अब घड़ी बना के आप नेटर फिल करके बहुत आसानी से आंसर दे देते हो, लेकिन जितना टाइम आपको क्लॉक बनाने में लगेगा उतने टाइम में ही क्वेश्चन हो जाएगा। इसका मतलब क्लॉक बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला काम, अब जब ये दोनों चीजें क्लॉकवाइज कंडीशन में हो, यानी कि नंबर भी इसी वे में जा रहे हैं और लेटर भी इसी तरीके से फिल हो रहे हैं, दोनों कैसे हैं, क्लॉकवाइज कंडीशन में। जब दोनों क्लॉकवाइज कंडीशन में हो तो क्वेश्चन किस तरीके से करना है इस पर विशेष ध्यान दो। देखो
सबसे पहले तो पहली बात यह है कि आप लोगों को नंबर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, और नहीं है याद तो आप याद करो, और बिल्कुल आपको फिर भी याद नहीं हो पाती तो तब मैं आपको इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट पढ़ाऊंगा, तो फिर मैं आपको और अच्छे से याद करवाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप काम चलाइएगा इस तरीके से। देखो तो अब क्वेश्चन किस तरीके से करना है, तो क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखना है जैसे क्वेश्चन बोले। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से करना, 3 के स्थान पर F बताया है और 4 के स्थान पर G बताया है, 9 के स्थान पर पूछा है क्या आएगा। तो सबसे पहला काम होगा, नंबर बढ़ते जा रहे हैं घटते जा रहे हैं, सबसे पहला काम क्या होगा, नंबर बढ़ते जा रहे हैं या घटते जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हैं नंबर 3 से 4, 4 से 9, यानी फाइनली पूछता 2 के बाद 2 का क्रम बताता है, फिर आपसे किसी का भी क्रम पूछ लेता है। तो आपने देखा नंबर बढ़ते जा रहे हैं। लेटर की प्लेस वैल्यू F 6 पर आता है, G 7 पर आता है। अब नंबर की प्लेस वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये दोनों ही चीजें एक क्लॉकवाइज वे में लिखी हुई हैं। तो अब आप समझो, ठीक है, नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अब 3 से 6 हो गया, 3 से 6 हो गया, तो आप समझ रहे हो कि इसमें क्या किया है, +3, तो 6 पे लेटर रख दिया। 4 में क्या किया होगा, +3, 4 और 3 7 कर दिया, यानी 7 पे क्या हो गया जी। अब आपको क्या करना है, 9 में +3 कर दो भाई, 9 में +3 कर दो, और 9 में जब +3 कर दोगे तो क्या होगा 12, और 12 पे क्या आएगा N। अब आपसे डायरेक्टली वो ये पूछता, आपसे ये ना पूछता कि 9 की, अगर 9 की जगह आपसे ये पूछता कि 2 के स्थान पर क्या आएगा, 2 के स्थान पर, अगर मान लो सपोज दैट इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता, तो भैया मैं आपको एक बात बता दूं, तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, तो 2 + 2 के 3 जोड़ दो 5, 5 पे E, ये गलत हो जाता। क्यों नहीं कर सकते, आप ये भी समझ लो, इसलिए नहीं कर सकते, 9, 10, 11, 12, 12 के बाद 13वीं नंबरिंग आती है, एक कहीं नहीं आता, घड़ी में आता, वो एक अलग बात है। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछता 2 के स्थान पर क्या आएगा, तो आप चेक कर लो, F G H I J K L M N O P Q आ रहा है। तो यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन करने पर Q कब आएगा आंसर, इस तरीके से करने पर Q कब आएगा आंसर, ये चीज समझो। तो देखो भैया, जब भी आपको इधर जाना हो, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं तो आपको विद इन 5 सेकंड, और 5 सेकंड से पहले ही क्वेश्चन हो जाते हैं। जब भी आप 12 से आगे जाएंगे, 12 से आगा, 12 से आगे जब आप जाओगे, तो एक वाली जो वैल्यू दे रखी होगी, तो आप इसे 13 में काउंट करना है। ठीक, और जब 2 वाली वैल्यू को कितने पे काउंट करना है, 14 पर, 3 वाली को 15 पर। ये कब करने होते हैं ये भैया, ये तभी काउंट करने होते हैं जब आप 12 से पहले वाली संख्याओं को क्रॉस करके जा रहे होंगे। ठीक है, अब हो सकता है आपको उल्टा रिवर्स आना पड़े, रिवर्स इस तरीके से आना पड़े, और जब आपको रिवर्स आना पड़ेगा तो ये 12 जो लेना है, 12 आपको 0 में लेना होता है, और ये 11 वाला नंबर किधर से लेना है, 1 पर लेना होगा, 1 पर, और 10 वाला 2 पर। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्रम आप छोड़ो, अभी इस वाले में आगे क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। आप ये समझे कि 11 के बाद 12 जब 1 पे पूछेगा तो आपको 12 पे निकाल के 13 पे निकालना, क्योंकि वहां जो नंबर आएगा इस क्रम में वो 13वीं सीट हुआ होगा। मान लो ये यहां से है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13वीं सीट तो आएगी, यहाँ 14वीं आएगी, तो 14वीं सीट का नंबर चाहिए, तो 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 को, और वैसे भी आपको पता है 2 को हम 14 भी बोलते हैं। तो आप क्या करोगे, 2 को कन्वर्ट कर दोगे 14, और 14 में प्लस कर दोगे 3, 14 और 3 17, और 17 में क्या आएगा Q, और आप देख रहे हो यहाँ पर क्या आया था, Q आया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, आप इसे कॉपी करिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूं। ठीक है, कभी बढ़ाना होता है जिस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दिया है इसमें बढ़ के दिया है नंबर, हो सकता है कभी घट के दे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, आप इसका आंसर करिएगा। ठीक, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भैया, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि अंक 6 के स्थान पर डी अक्षर आएगा, अंक 6 के जो स्थान है उस पर क्या आने वाला है, डी आएगा।
डी अक्षर आएगा। और आगे बोला 7 के स्थान पर ई अक्षर आएगा, 7 के स्थान पर ई अक्षर आएगा, ठीक, 7 के स्थान पर ई अक्षर आएगा। और आगे बोला गया है इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो 12 एवं अंक 12 और 3 के स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे। तो 12 और 3 के लिए निकालना, तो समझो 12 के स्थान पर भी चाहिए आपको और 3 के स्थान पर भी चाहिए। तो यही बात मैंने आपसे बोली थी कि 12 तक तो सही है भैया, 12 के बाद अगर आप जा रहे हो तो वो एक वाला जो नंबर है एक में काउंट नहीं करना, आपको 13 में काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से करेंगे तो समझो। अब एक बात समझो, अब 6 से डी कितने पे आता है, डी आता है 4 पे और ई आता है 5 पे। तो यहां से 6 से 4 किया है, से -2 किया होगा भाई। प्लेस वैल्यू में से 2 कम करके लिखा है तो उस पे क्या लिखा है, लेटर। 6 में से 2 घटाओगे 4 बचेगा, 4 पे क्या आएगा, डी। 7 में से आप 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 5। ऐसे ही आपको क्या करना है, 12 में से 2 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 10। 10 पे क्या होता है, जी। और ये 3 है, अब 3 में से तो आप 2 नहीं घटाओगे तो फिर 1 आएगा, 1 पर तो ए आ जाएगा, और जबकि ये आंसर कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, आप करोगे इस 3 को, अब 3 वाला जो नंबर होगा भाई, एक बात बताओ, ये जो 3 वाला नंबर होगा ये तो 12 को क्रॉस करके आएगा ना। 12 हमने निकाल लिया, 3 जो निकालोगे 1 2 3, ये किसको क्रॉस करके आ रहा, 12 को। तो ये 13, ये 14 और 3 वाला कितना हो जाएगा, ये 3 पे ना लेके इसे 15 पे लेना होगा और हमें निकालना होगा। 3 और 15 एक ही बात है। इस 15 में से आप -2 कर दोगे तो 13 और 13 पे क्या आता है, एम। यही आंसर क्या हो जाएगा आपका, दोनों आंसर हो जाएंगे एम और जे। अब मैं आपको इस तरीके से भी करके बता देता हूं, केवल एक तो क्वेश्चन में बेसिक बिल्कुल इस तरीके से बताने वाला हूं, फिर उसके बाद सभी क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। तो देखो 6 के स्थान पर आप डी लिख दो, 6 के स्थान पर डी, और आपसे 7 के स्थान पर लिख दो आप ई। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, देखो ध्यान से समझना। पहले उसने क्या बोला है उसको विशेष ध्यान रखना। आप लोग क्या करते हो, अगर आपसे ये पूछेगा ना, बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट एक गलती करते हैं, अगर आपसे पूछेगा 5 के स्थान पर क्या आएगा तो कहते हैं जल्दी से सी बता दो, क्योंकि डी से पहले सी तो आया होगा। लेकिन नहीं, ये जहां से क्रम शुरू करता है, अब इसने 6 से शुरू किया है तो 6 से वो इधर जा रहा है। अगर आपसे ये भी पूछेगा ना तो इसका आंसर सी नहीं होगा, इसे विशेष ध्यान रखना। इसका सी क्यों नहीं होगा, इसका आंसर सी, इसका आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 6 से आगे बढ़ रहा है, ये पीछे तो जा ही नहीं रहा। अगर आपको 5 का निकालना है तो आपको घूम के आना पड़ेगा 12 को क्रॉस करके। जब 12 को क्रॉस करके आओगे भैया तो 12 के क्रॉस 13 14 15 16 17 पे आंसर निकालना होगा, ठीक है। अब हमसे ये नहीं पूछा 3, बहुत से स्टूडेंटों के आंसर आएंगे 3 पे कि ए बी सी डी, तो यहां पर बहुत से लोगों का आंसर ए आ जाएगा, लेकिन ये भी आंसर गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि शुरुआत तो डी से हो रही है, वो भी 6 नंबर से। तो 6 नंबर को घूम घाम के तब आओगे 3 पर पहुंचोगे, तब जाके आप इसको आंसर दोगे, ठीक है। बैक कभी नहीं जाना। अगर वो इस वे में जाता तो इधर साइड के आंसर भी हम तब देते जब हम पूरा घूम के आ रहे होते, ठीक है। तो अब आप एक बात समझो, अब हम इसको निकालते हैं। हमने किया कि 15 यानी 3, 3 पे यानी 13, 13 यानी कि एम, हमने तो माइनस करके निकाला। तो आप समझो डी आ गए यहाँ, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, आ रहा नहीं आ रहा है। तो इसका विशेष ध्यान रखना, जब भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे, इधर से जाना 12 के बाद तो 1 13 पे लेना है, 2 14 पे लेना है और 3 लेना है 15 पे। विशेष ध्यान रखें इस चीज का, ठीक। और आगे की अगर हम बात करें यहां से आपसे कि जैसे मान लो आपको रिवर्स से जाना हो, इस तरीके से 4 पे दे दे कोई नंबर और 3 पे दे दे, क्वेश्चन भी आएंगे आगे, और आपको 10 का निकालना हो तो 10 पे जब निकालेंगे तो 12 को 0 मानेंगे, 1 2 मानेंगे, इसे, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले ये आप समझ लेना, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी तो ये वाली जो इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है कभी इससे बड़ी होती है, कभी इससे छोटी होती है। तो अभी इससे छोटी है तो कितनी है, 2 कम है, इसमें 2 कम है, ऐसे 12 में 2 कम करो तो 10 हो गया। अब 3 में 2 कम करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। 3 को 12 के बाद में आ रहा है ना 3, ऐसा तो नहीं है कि 12 भी आया नहीं है, 12 के बाद आ रहा है 3। और जब 12 के बाद में 3 आ रहा है तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को 15 पे लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 को लेंगे 15 पे, वैसे भी नॉर्मल पता है, 1 को 13 पे लेते हैं, 2 को 14 पे लेते हैं, 3 को 15 पे ले लेंगे। 15 में से 2 घटाएंगे, 13 पे क्या आएगा, एम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूं मैं, ठीक है।
ये हो गया। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि घड़ी की डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला की अक्षरों को इस क्रम में व्यवस्थित किया गया, बोला है कि 5 के स्थान पर टी अक्षर आएगा और 6 के स्थान पर एस। 5 के स्थान पर तो आएगा भैया टी, 5 के स्थान पर आ रहा है आपका टी, 5 के स्थान पर टी अक्षर आएगा और 6 के स्थान पर एस, 6 के स्थान पर एस। और आगे भी परिवर्तन का ऐसी क्रम जारी रहे तो 11 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखो कितना इजी और कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर करिएगा कमेंट में, ठीक है। क्या आएगा आंसर जल्दी बताओ। 11 के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो आप इसको समझो पहले इससे, ठीक है। अब एक बात समझेंगे आप, यहां से देखो ये तो आता है 20 यानी कि 20 पर, ये आता है 19 पर। अब एक बात समझो, अगर आप इसका डिफरेंस लिखोगे कि 15, ये 5 है, ये 20 है, 5 में से 20 तो घटेगा ही नहीं, ये तो क्लियर। पहले वाले घट के आ रहे थे कि -2 कर दिया, 3 कर दिया, तो आप क्या करेंगे। अब 6 के बाद ये एस है, ये 19 है, यानी कि इसमें डिफरेंस देखोगे तो 13 का डिफरेंस है, इसमें देखोगे तो 15 का है, तो बात तो यही खराब हो जाती है बिल्कुल। अब यहां पे आते हैं थोड़ा सा, 5 पे टी है, टी, और 6 पे एस, और आपको पता है कि कभी एस टी ऐसे नहीं आते, एस टी 5। अब देखो लेटर क्या है, लेटर बिल्कुल उल्टे क्रम से स्टार्ट हो रहे हैं, एस टी आनी चाहिए पहले, 5 पे कायदा में पहले आनी चाहिए एस और उसके बाद आती है टी, एस टी, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, पहले टी फिर एस। इसका मतलब अब सारे लेटर कैसे चलेंगे, उल्टे चलेंगे, ठीक है। अब उल्टे चलेंगे तो देखो ऐसे एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड आएगा 11 पर, और ये वाला क्रम गलत हो जाएगा बिल्कुल। क्यों क्रम गलत हो जाएगा, क्योंकि वो ये कह रहा है कि आपको इधर से जाना है, तो जब इधर से जाना है तो इसका मतलब आप एक बात समझ रहे हो कि पहले 5 पर उसने एस बताया और 6 पर, सॉरी 5 पर उसने टी बताया और एस पे बताया 6, तो आपका क्रम इधर से होगा। तो अब लगाओ इस पर, एस टी हो गया 5 पर यानी कि 20, एस आता 19 पर, अब आएगा 18, 18 के बाद आएगा 17, 17 के बाद आएगा 16, और 16 के बाद आएगा 15वां अक्षर, 15वां कौन सा होता है ओ, और 15 के बाद 14 क्या आएगा एन, एन ओ पी क्यू आर एस टी बनेगा क्रम, यानी कि 11 में 11 एन आ रहा है। तो यहां पर डिफरेंस से ऐसा तो नहीं है कि भाई एस में मैं जोड़ू, मान लो 15 जोड़ दूं मैं इस 5 में, प्लस कितने कर दूं 15, तो आपका 20 हो रहा है। क्या इसमें 15 जोड़ने से 19 हो रहा है, यानी कि इससे तो नहीं आ रहा, ये वाला क्रम तो बिल्कुल नहीं बन रहा है। जब इस तरीके का क्रम ना बने तो आप एक काम किया करें, इनकी प्लेस वैल्यू जोड़ दिया करो। क्या, इनकी प्लेस वैल्यू जोड़ दिया करो। प्लेस वैल्यू हम किस तरीके से जोड़ते हैं ये चीज आप समझो। जैसे ये 20 है और 5 है, यानी कि नंबरिंग, यानी कि घड़ी के डायल वाले जो लेटर नंबर है उनका, और जो क्रम दे रखा है उसका, अल्फाबेट का और घड़ी के डायल का नंबर का योग कितना बन रहा है 25, 19 और 6 25। तो ये कंफर्म है कि 11 में मैं यहाँ पर कुछ जोड़ूंगा, 11 में कुछ ना कुछ जोड़ूंगा, तो वो जुड़ के कितना बनेगा 25 बनेगा। अब मुझे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, 25 - 11 बराबर 14, 14 पे क्या होता है मेरा एन होता है आपका, और यही होगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो 11 में क्या जोड़े कि कितना हो जाए भैया 25 हो जाए, तो नॉर्मल सी बात है, आपको ये तो हो जाएगा, चाहे आप इस तरीके से कर लो, चाहे आप डायरेक्टली कर लो कि 6 में 19 जोड़ा तो 25 बना, तो 11 में क्या जोड़ेंगे कि 25 बन जाए, तो आपका आंसर क्या बनेगा 14 जोड़ेंगे, और 14 पे क्या रहेगा एन रहेगा, तो 11 के स्थान पर क्या आएगा एन आएगा। और डायरेक्ट मैंने आपको यहां भी इससे भी बताया, तो क्या आ रहा है बिल्कुल एन आ रहा है आपका, ठीक है। अब हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तो बिल्कुल देखो देखते ही आंसर आ रहा है, आपको घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको दोनों तरीके से सवाल करा रहा हूं, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं हर टाइप के सवाल कराऊंगा। मैंने आपसे ये भी कहा था क्लॉक के पार्ट चाहे कितने भी हो जाए, और जब पार्ट क्लॉक के कितने भी हो जाए मैं आपको सारे पार्ट कराऊंगा, तो मैं करा भी रहा हूं। देखो 9वां पार्ट चल रहा है आपका, आज क्लॉक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको हर तरीके के मैं सवाल कराऊंगा बढ़िया लेवल के, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन
ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन बढ़िया। इस क्वेश्चन में बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया कि यदि घड़ी की डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि अंक 6 के स्थान पर W, 6 के स्थान पर है भैया W, ठीक, और 7 के स्थान पर है B, 7 के स्थान पर है B, और आगे भी परिवर्तन क्रम जारी रहे तो 3 के स्थान पर क्या आएगा। तो यही बात मैं आपको बता रहा था। तो देखो 6 से शुरू हो रहा है, ध्यान रखना, 6 से शुरू हो रहा है, 7 पे जा रहा है, 3 को तो आप किस में कन्वर्ट करोगे, 3 को तो आप 15 में कन्वर्ट करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 3 को आप 15 में रखेंगे क्योंकि 6 से शुरू हो रहा है, 12 को क्रॉस करके आ रहा है, 15 पे पहुंचेगा 3, ठीक है, क्योंकि 12 के बाद 13 पे 1, 14 पे 2, 15 पे 3। तो अब आप समझेंगे इसको। देखो मैंने आपको क्या बताया था, पहले इन पर नंबरिंग डाल लो, ये 23 पे आता है, ये 22 पे आता है। तो आप यहाँ पर अंतर देखेंगे तो यहाँ पर इसमें प्लस कितने किए होंगे, 17, 17 6 23, इसमें 17 प्लस किए होंगे और इसमें 17 प्लस कर देगा तो नहीं बनेगी बात। जब नहीं बनती इस तरीके से तो आपको क्या करना है, 23 और 6 कितने बन रहे हैं, 29, यानी कि जो लेटर घड़ी के डायल पर जिस नंबर पे रखा है उसका और लेटर का योग जो सम है वो कितना बनना है, 29। तो आगे भी हमारा 29 बनना चाहिए, बिल्कुल बनना है 29। अब 3 को मैं 3 नहीं लिखूंगा, पहली बात तो मैं ऐसे लिखूंगा 15, और 15 को मैं क्यों, अब मुझे पता है कि 3 लिखूं या 15 एक ही बात है, क्योंकि 12 के बाद जब बढ़ के जाता है तो 3 को हम 15 पे लिखते हैं, क्योंकि फिर अगर हमारी नंबरिंग में क्या होगा, कम रह जाएगी और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। जब हम प्लस माइनस से क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां पर नंबरिंग उसी तरीके से चलनी चाहिए, प्लस माइनस के हिसाब से ही, क्योंकि अगर आप 12 के बाद एक घड़ी में बचता है लेकिन नंबरिंग तो 12 के बाद 13 आती है। तो हम जब नंबर नेचुरल ले रहे हैं, मतलब जो संख्या होती है वो ले रहे हैं, उन पे प्लेस वैल्यू भी हम लेटर की ले रहे हैं, तो इसका मतलब है 12 के बाद 1 को 13 में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा जब हम पहुंच रहे हैं आगे। तो अब हमें पता है कि हमें करना कितना है, अब 3 या 15 एक ही बात है, तो 15 में क्वेश्चन मार्क लगा दो, यहां पर कितना आना चाहिए, 15 में क्या जोड़ा है कि 29 हो जाए, आप बताओ क्या जोड़ा है, 15 में क्या जोड़ा है कि 29 हो जाए। तो आपको पता है कि 14 प्लस करना पड़ेगा और 14 पे आपका क्या होता है, n, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बेहतरीन, आपकी स्क्रीन पर बहुत बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक, बताइए इसका आंसर, ठीक है। चलो देखते हैं, आज गर्मी बहुत लग रही है भाई। चलो देखते हैं भैया, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि अंक 11 के स्थान पर F, तो घड़ी से देखो कोई भी जरूरत नहीं पड़ रही है हमें इस घड़ी बनाने की, 11 के स्थान पर F और अंक 10 के स्थान पर G। हर तरीके का जब सवाल स्क्रीन से निकल जाएगा ना आपके सामने से तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। 10 के स्थान पर G आ जाए और आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो अंक 2 के स्थान पर क्या आएगा, तो आप समझ लो 10, 11 के बाद 10 आ रहा है, अब 2 आपको उसमें नहीं लेना है। अब ये सोचो कि 2 को आप 15 पे ले लो, ठीक है। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन किस तरीके का है, फिर उसके बाद इसको, जैसे 2 आ गया, जैसे 3 15 पे लिया था, 3 लिया था 15 पे, तो वो 12 के बाद की कहानी थी। अब यहाँ 11 से 10 पे जा रहा है, 10 से 8 पे 9 पे आएंगे, 9 से 8 पे जाएंगे, यानी घूमते घूमते भी तो 2 पे पहुंचने, ठीक है, 2 को 2 मानेंगे, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे उस वक्त हम इसको देखेंगे। तो देखो अब आपको करना क्या है, आपको पता है कि 11 प्लस कुछ जोड़ के मैं कुछ कर नहीं सकता, यहाँ पे 6 ये 7 है, ठीक है, घटा सकता हूं मैं, हाँ 11 में से मैं 5 घटा दूं तो मेरा 6 आ जाएगा, लेकिन फिर मैं 10 में से 5 घटाऊंगा तो मेरा 7 थोड़ी नहीं आ जाएगा, तो फिर मुझे क्या करना ही पड़ेगा, इसको प्लस कर दो, 11 और 6 11 और 6 17 आ रहा है इसकी प्लेस वैल्यू, ऐसे ही 10 और 7 17 आएगी इसकी प्लेस वैल्यू। अब मुझे यहां 17 चाहिए, जब यहां 17 चाहिए मुझे
तो मुझे यहाँ कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, और जब मुझे यहाँ कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा तो मुझे यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा 15। 15 पे क्या होता है ओ, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू और लेटर को दोनों 11 के स्थान पर एफ आएगा, एफ 6 पर आता है, 11 और 6 17 है। 10 के स्थान पर जी आएगा, जी 7 पे आता है, और 10 और 7 17। ठीक है, 2 के बाद की अगर हम बात करें तो 2 में क्या जोड़ेंगे 17 हो जाए, यही तो कहानी है। अब 2 में हमें पता है चल रहा है कि 15 जोड़नी पड़ी 17 हो जाएगा, तो हमें पता है 15 जोड़ा है तो 15 का मतलब 2 के स्थान पर ओ रहा होगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कॉपी कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि 8 के स्थान पर एल, 8 के स्थान पर एल अक्षर आएगा, अंक 7 के स्थान पर एम, 7 के स्थान पर एम आ जाएगा, और आगे भी परिवर्तन क्रम जारी रहे तो 11 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, ये तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको लेटर दे रखे हो उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी होगी। प्लेस वैल्यू जैसे 12 पे एल पे लिखोगे 12 और एम पे लिखोगे 13। अब इन्हें प्लस कर लो, 12 और 8 कितने बनेंगे 20, क्योंकि इनका डिफरेंस तो आएगा नहीं। 8 में 4 प्लस कर रहे हो तो 12 बनना, 7 में 4 प्लस करके थोड़ी ना 13 बन रहा, तो यहाँ हो जाएगा ये 20, और 13 और 7 यहाँ हो जाएगा ये आपका 20। अब मैंने आपको बताया था जब आप लौट के 12 के बाद 12 के आप इधर जाओगे तो 13 14 15 में काउंट करते हैं, और जब इधर आओगे तो क्या करेंगे, इधर आओगे तो ये 12 जीरो पे लिया जाता है, और ये 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर, इस तरीके से चलता है। ठीक है, अब आपको करना क्या होता है, ठीक है, अब 11 को तो आप मान लोगे 1 पर, किस पर मान लोगे 1 पर, और आपको चाहिए कितना, आपको चाहिए आपको 20। ठीक है, आपको चाहिए 20। देखो आप ध्यान से समझना, जब आप इसको उल्टा कर लेते हैं हम, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम इसे उल्टा कर लेंगे, यानी कि 11 को जब हमने मान लिया 1 पर, तो अब हम इसमें करेंगे 1 + 20 बराबर 21, और आंसर आएगा आपका ये। ठीक है, अगर हम डिफरेंस लेते तो हमें इसमें से इसे घटा देते हैं। अब देखो, आप अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से समझे पहले, तब जाके आप इसको करेंगे। 8 पे मान लो एल, 8 ये है, इस पर मान लिया हमने एल, और 7 पे मान लो एम। तो अब आप बात समझो, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू आ रहा है ना। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17वां स्थान बन रहा है। वो कितना बन रहा है 17वां, अगर यहां से देखें तो। ठीक है, 8 पे एल बताया और 7 पे एम बताया, तो आपको मैंने क्या बताया, इसको आप 1 मानो। अब आपको पता है आपको करना क्या है, अब 1 मानोगे तो आप क्या कर दोगे, +1 इसे मान लोगे, और अंतर जो आ रहा था 20 आ रहा था, 20 और 1 ये 21 हो जाएगा। 21 आपका आंसर बनेगा यू। 21 पे क्या बनेगा, यू बनेगा। 21 पे स्थान पर अक्षर यू आता है, इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा, यू बनेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, जो भी अंतर बनता है तो यहाँ के बाद में प्लस हो जाता है, और जब भी हम डिफरेंस लेते हैं तो घटाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से पता चलेगा। और जब भी आपको लगे कि इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आप इसको चेक कर लिया करो इस तरीके से। 8 पे एल रख दिया, 7 पे एम, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, 11 पे क्या आएगा, यू आएगा। अब आगे क्वेश्चन की बात करेंगे हम नेक्स्ट की। तो भैया आपका ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि 10 के स्थान पर तो वी आ रहा है, अंक 10 के स्थान पर बी अक्षर आएगा, अंक 9 के स्थान पर यू, आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो 4 के स्थान पर क्या आएगा, ये पूछा है। तो आपको मैंने सबसे पहले यही बताया था कि जो भी आपको लेटर दिए हो जिस नंबर पे, पहले उनकी आप प्लेस वैल्यू रखें। क्या रखेंगे, प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर आप रखेंगे 22 और यहाँ रखेंगे आप 21। तो सबसे पहले आप ये देखो डिफरेंस से प्लस करके क्यों नहीं आ रहा,
ये आ रहा है बिल्कुल। 10 और 12 22 हो जाएंगे, 9 और 12 21 हो जाएंगे। तो आपको क्या कर देना है, इसमें भी 12 प्लस कर देना है। लेकिन आप एक बात समझेंगे, 10 के बाद 9 पे पहुंच रहे हैं हम। 10 9 8 7 6 5 4, अब 4 पे पहुंच रहे हैं तो वो तो 4 ही रहेगा ना। 4 पे पहुंच रहे हैं तो 4 ही रहेगा। और 16 में 12 में 4 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 16, और 16 पे आपका आंसर रहेगा पी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो लास्ट क्वेश्चन होगा आज का आपका। ठीक है, हर तरीके के सवाल लगभग आपने देख लिए। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, यदि घड़ी की डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि 6 के स्थान पर तो टी, 6 के स्थान पर टी अक्षर आएगा, अंक 5 के स्थान पर एस, 5 के स्थान पर एस अक्षर आएगा, और आगे भी यही परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो 12 एवं 10 के स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे, यानी कि 12 के पर कौन सा आएगा और 10 के स्थान पर कौन सा आएगा, ये पूछा। तो आपको ये बताइए कि 12 के बाद जाओगे 11 पर, 12 को आप 0 पे लोगे, 10 पे तो 1 2 को लोगे। जब उल्टा जाते हैं तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम भैया प्लस कर लेते हैं। ये बात को ध्यान रखना, इसे हम उसमें से घटाएंगे। क्वेश्चन कहाँ है, चलो देखते हैं भैया इस क्वेश्चन को करते हैं किस तरीके से करेंगे। तो देखो ये 20 है और ये 19 है, ये 20 है और ये है आपका 19। तो आप समझ रहे हो कि इसमें प्लस हो रहा है 14 और इसमें प्लस हो रहा है 14। तो आपको क्या करना है, 12 तो 0 पे लेना है। अब देखो जब इसमें जाते हैं जो प्लस होता है, मैं यही बता रहा हूं, इसको 0 में लेना है। पहले आपको 14 में से 0 घटाना है। जैसे अब 9 है, 9 को आप 3 पे ले रहे हो तो कैसे ले रहे हो, 12 में से 9 घटाओगे तो 3 पे ले रहे हो ना। 12 में से 10 घटाओगे तो तभी तो ये 2 पे आएगा। तो अब आप क्या कर रहे हो, तो इसको क्या करेंगे, 14 में से 0 घटा दो, कितना बचेगा 14, तो क्या आएगा n आएगा। ठीक है, किस तरीके से आएगा दोबारा से समझ लो। ठीक है, समझना ये है, पहले तो आप बेसिक समझो थोड़ा सा, से लास्ट क्वेश्चन अच्छे से समझो। ठीक है, अच्छे से समझो। देखो 12 है, 6 पे आपको मानना है टी, 6 पे मान लो आप टी, 5 पे मान लो आप एस। अब हमें इस तरह एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, अगर हमें इस तरीके से जाना होता तो हम आसानी से निकाल लेते, लेकिन हमें जाना किस तरीके से है, तो इधर से जाना है। हमें इधर से जाना है, इधर से जाना है, बिल्कुल। देखो अब आप समझो कि हमें निकालना 12 पर, और जब आप 12 पे निकालोगे तो 12 पर तो आएगा आपका, 12 पर आएगा आपका n। तो आप चेक कर लो एक बार, n o p q r s t, m n o यहाँ आएगा p, q आएगा 3 पर, r s t। और अगर हमें निकालना कौन सा, हमें निकालना 10 पे, तो अगर 10 पे निकालोगे तो l आएगा, नहीं आएगा l n। तो यही तो कहने का मतलब है इसका, कि 6 पर बता रहा है और 5 पे बता रहा है, तो 6 पे t बता रहा है, वो पहले इधर से जा रहा है। तो मैंने आपसे यही कहा था कि भाई यहां पर अब हम करेंगे 12, तो 12 को मानेंगे 0 पे, 12 को मानेंगे 0 पे, और जितना हम प्लस कर रहे हैं तो उसमें से घटाएंगे। 14 में से 0 गए तो कितने बचेंगे, 14, और 14 पे क्या आएगा आपका n, और n जो 14 पे आ रहा है, 14 पे जो n आ रहा है वो 12वें स्थान पर ही तो आ रहा है, जो कि ये आ रहा है। देखो ऐसे ही मैं आपसे कहूंगा 10 को कितने पे मानना है, 10 को आपको 2 पे मानना है। घटाना कितने में से, 14 में से, 14 में से आप 2 घटा दोगे 12, और 12 पे आएगा n। तो जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस में से इसकी जो नंबरिंग, जैसे अगर हम 8 पे निकालते, मान लो हम 8 पे निकालते, 8 पे क्या होगा, हम जब 12 को क्रॉस करके आते हैं, जबकि कहानी है 8 को निकालते तो 8 कितने पर मानोगे आप, 12 में 8 के तो आप 4 को मानोगे, नहीं मानोगे भाई, इसे 3 पर मान लो 4। तो 14 में से इधर देखो 8 को हम जब इधर 12 को क्रॉस करके आएंगे तो इसे 4 पर मानेंगे, और 4 पर मानेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले जी वाला जो नंबर है
14 में से 4 घटाओगे जब हमारे पास 10 बचेगा और 10 पे आएगा हमारा जे। आप देख लो आराम से क्या बनेगा, यहाँ जे बनेगा जे के एन। और ऐसे ही मैं आपसे फाइनली ये कहता कि भैया आप बताओ कि मुझे डायरेक्ट अब ये पूछता 6 पर दे रखा, 5 पर दे रखा, 7 पे पूछता, तो 7 पे पूछता तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एस यहाँ यू हो जाता, ऐसे तो जाना ही नहीं है। और तो यहाँ पर जब आना नहीं तो यहाँ 7 को कैसे मानते हैं, 7 को मानते हम 12 0 1 2 3 4 5 पर, 7 को मानते 5 पर, और 5 घटा देते हम कितने में से, जो हमारा डिफरेंस रहता है 14 में से। 14 में से आप क्या करोगे, 5 घटा दो, 14 में से आप 5 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा 9, 9 पे क्या आएगा आई, तो यही आता आई, आई जे के एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो बिल्कुल पूरे के पूरे फिल हो चुके हैं। तो इसका मतलब जो आपका यहाँ आता है, जब 12 के बाद का जो भी नंबर रहता है 12 के बाद का, तो उन्हें 12 से शुरू करते हैं 1 2 3 से, ठीक है। और जब हम उन्हें 1 2 3 से शुरू करते हैं भैया, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारा डिफरेंस आ रहा होता है उनमें तो उस नंबर को घटाने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उस नंबर की हमारी प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन होगा। अगर अभी भी इस चीज से आपको मतलब कोई भी अगर इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, तो आपको वैसे आप जैसे रिवर्स करके देखें, और आपको अगर लगता है कि कोई चीज आपको खुद से समझ में नहीं आ पा रही, तो आप घड़ी बनाएं पहले, ठीक है। इससे पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा है कि मेरे बताने में आपको कंफ्यूजन रह गया हो, कि आपको अगर अच्छे से समझ में नहीं आया हो, तो पहले घड़ी बनाएं। घड़ी पे लेटर जिस वे में लिखी हूं, अगर यहाँ टी बताया 6 पर और 5 पे एस बताया, तो अब नंबर आगे से ऐसे लिखे जाएंगे, पीछे बैक ना हो जाए कभी, ठीक है, चाहे बिल्कुल बराबर वाला क्यों ना पूछा हो, ठीक है। तो ये आज के सेशन आपका यही समाप्त हो जाता है, और आज समाप्त हो जाती है आपकी घड़ी बिल्कुल, ठीक है। तो क्लॉक को हमने काफी अच्छे से पढ़ाया। अगर आपकी कोई भी दिक्कत है तो मैंने आपको इंडियन क्लासेस से नाम से मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप है, और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप वहां पर सेंड करते, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है भैया। अगर सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है, तो अपने जो भी फ्रेंड हैं, आपके जो रिलेटिव है, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको बताइए कि आप रीजनिंग की क्लास आप वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाया जाएगा, आपको सारी चीजें कंप्लीट कराई जाएंगी, ठीक है। और भैया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की क्लास आपकी यही समाप्त हो जाती है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।